सादे गुलाबी फैब्रिक पर मैं कटवर्क से रिलेटेड आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं किसी भी किस्म का लेस का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो चलिए बिना देर किए हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लंबाई बता देती हूँ। पेपर की लंबाई 11.5 और चौड़ाई 10 रखी है और इस तरह से मैं पेपर को फोल्ड कर दूंगी। यहाँ पर मैं बुकरम की जगह पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। फोल्डिंग के बाद मैं ऊपर की तरफ से लाइन ड्रॉ करूंगी। मैं इस स्केल का इस्तेमाल भी आपको बता देती हूँ। एल शेप में इस स्केल को मैं रखूंगी और फोल्डिंग वाली साइड के साथ स्केल को मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर की तरफ मैं 3 इंच का यहाँ पर नाप रखूंगी और नीचे की तरफ मैं 6.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ दूसरी तरफ से भी मैं 6.5 इंच का निशान लगाऊंगी ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल इक्वल हो और इस तरह से मैं स्क्वायर बॉक्स बना लूंगी। नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको मीडियम साइज का नेक बनाना है तो आप ये वाली मार्किंग भी रख सकते हैं। अब इस तरफ से मैं निशान लगाऊंगी। 2.2 का निशान मैं नीचे की तरफ से लगाऊंगी और इस तरह से निशान लगा लिया है। तो अब इसके बाद मैं ऊपर की तरफ मेजरमेंट टेप को कुछ इस तरह से रखूंगी और फिर इसका हाफ कर दूंगी। हाफ करने के बाद मैं आगे की तरफ यानी बॉक्स के अंदर मैं 0.4 का निशान लगाऊंगी और इस तरह से मैं इसको राउंड शेप दूंगी। इन निशानों को आपस में मिलाते हुए मैं गोलाई कर दूंगी। अब नीचे की तरफ से भी मैं इस तरह से गोलाई करूंगी। यहाँ पर मैं 0.7 नीचे की तरफ लूंगी तिरछे में और इसको भी ऊपर की तरफ डॉट्स को मिलाते हुए मैं इस तरह से शेप दूंगी। अब नीचे की तरफ मैं यहाँ पर 1.7 का निशान लगाकर इसको भी मैं इस तरह से शेप दूंगी। अब इसके बाद इसके बराबर ही मैं पत्ते वाली शेप बनाऊंगी। इन दोनों मार्किंग को आपस में मिलाते हुए मैं बिल्कुल जैसे लीफ की शेप नहीं होती, पत्ते वाली शेप इस तरह से बनाऊंगी और ऊपर भी इन दोनों निशानों को मिलाते हुए मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगी। अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ से मार्किंग लूंगी। तो 1/2 इंच में बाहर की तरफ से मार्किंग लूंगी और बाहर की शेप के हिसाब से मैं निशान लगाकर इसे ड्रॉ करूंगी। अब ये 2 क्रॉस आपको दिख रहे हैं, मैं इन दोनों हिस्सों को कट करूंगी। मैं इन लीव्स को पूरा कट नहीं करूंगी, इनके दरमियान थोड़ा सा गैप छोड़ूंगी और इस तरफ भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ूंगी। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ मैं किन हिस्सों को कट करूंगी। ये जो आपको क्रॉस के निशान दिख रहे हैं मैं इनको कट करूंगी, फिर बाहर की तरफ कट करूंगी और फिर उसके बाद अंदर की तरफ कट करूंगी। तो जैसा कि मैं सबसे पहले करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ कट करती हूँ। तो यहाँ पर भी बाहर की तरफ कट कर दूंगी। ऊपर की लाइन को भी मैं इस तरह से कट कर दूंगी और फोल्ड करने के बाद मैं इसे अंदर वाले दोनों लीव्स को कट करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पिंस लगाकर अच्छे से इसे फिक्स करूंगी ताकि हमें कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और कुछ इस तरह से मैं शेप के हिसाब से पहले एक लीफ को कट करूंगी। इस तरह से बिल्कुल शेप के हिसाब से मैं लीव्स को कट करूंगी और एक कट करने के बाद मैं दूसरा हिस्सा भी मैं इसी तरह से कट करूंगी। आप इस नेक डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही फिनिशिंग से मैं ये डिज़ाइन बनाकर आपको प्रेजेंट करूंगी और पहनने पर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो इस डिज़ाइन को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने अंदर की लीफ की भी कटिंग कर दी है। अब इसके बाद मैं अंदर वाली नेक को कट कर दूंगी। यहाँ पर भी मैं इस तरह से शेप के हिसाब से इसको कट कर दूंगी और ये देखिए हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ और इस पैटर्न को मैंने पहले से ही बुकरम के ऊपर बनाकर रेडी किया हुआ था। तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न मैंने बनाया है और सेम मेजरमेंट है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले तो मैंने मैन फैब्रिक के ऊपर क्रीज लाइन बनाई है और इस क्रीज लाइन यानी बीच में मैंने इसको रख के अच्छे से आयरन किया है। अब जो लीफ के अंदर जो फैब्रिक है उनको मैं कट करूंगी। सबसे पहले मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी और फ्यूजिंग के बराबर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट करूंगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ रही हूँ और इस तरह से मैं कट कर दूंगी। कटिंग करने के बाद मैं नोचिस लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं इन दोनों साइडों को अच्छे से कट करूँगी। उसके बाद मैं बीच में भी फैब्रिक को इस तरह से कट करूँगी ताकि हमें पेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको एक और तरीका भी बता देती हूँ। आप चाहें तो बुकरम के बराबर इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर निशान लगा लें, फिर उसके बाद इसको कट कर लें। आपको इन दोनों मेथड में से जो भी मेथड सबसे ज़्यादा आसान लगे आप उस मेथड को अपने फैब्रिक के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। अब इस तरह से मैं जो निशान लगाया है मैं इस तरह से कट कर दूंगी। अब पेस्टिंग के लिए मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है फैब्रिक ग्लू और इस फैब्रिक ग्लू के इस्तेमाल से मैं
इनको बहुत ही फिनिशिंग के साथ पेस्ट कर दूंगी। पहले मैं इनको पेस्ट करूंगी, फिर इसके बाद मैं आयरन कर दूंगी। आप चाहें तो पेस्टिंग के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैं पहले दोनों किनारों को अच्छे से पेस्ट करूंगी। फिर इसके बाद बीच में भी जो फैब्रिक होगा उनको भी पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस तरह से आपका पैटर्न कट होगा उसी हिसाब से यहाँ पर आपका डिजाइन बनकर रेडी होगा। तो बुकरम को भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको कट करना होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैंने बुकरम की कटिंग की थी इसी तरह से हमारे डिजाइन का लुक आया है। अब यहाँ पर मैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक का इस्तेमाल करूंगी। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को सीधी साइड की तरफ रखते हुए सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूंगी, फिर उसके बाद बुकरम के बराबर से भी इसको मैं स्टिच कर दूंगी। नेक के हिसाब से मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक का पूरा पीस नहीं था, तो मैंने 2 पीसेस को ज्वाइन करके इस फैब्रिक को रेडी किया है। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं मार्केट से नया पीस लाती, बट मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही आसानी से डिज़ाइन बनाना सिखा सकूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत ही आराम से मेरे इस डिज़ाइन को बनाना चाहें तो बना सकें। स्टिचिंग हो चुकी है, तो अब मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर कट कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं नोचेस लगा लूँगी। सभी तरफ मैं अच्छे से नोचेस लगाऊंगी ताकि फोल्डिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब इसको मैं पीछे की तरफ पलट दूंगी और उसके बाद मैं अच्छे से इसको आयरन कर दूंगी। मैंने इसे पीछे की तरफ फोल्ड करके आयरन कर दिया है। तो अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उनको मैं कट कर दूंगी। इस तरह से एक्स्ट्रा जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उनको मैं कट कर दूंगी। अब यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है, तो अब मैं इसको स्टिच कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं नेक के अराउंड इसको स्टिच करूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। ऊपर की तरफ स्टिच करने के बाद मैं लीव्स के बराबर भी इनको स्टिच कर दूंगी इस तरह से। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा। मैंने कट वर्क से रिलेटेड और भी डिज़ाइंस अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंच जाएगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूं और शॉर्ट्स में भी मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। आपको मेरे चैनल पर मौजूद डिज़ाइंस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं इस तरह के और भी डिज़ाइंस आपके लिए लाती रहूँगी। अब यहाँ पर मैंने नेक के अराउंड इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मैंने इस डिज़ाइन को बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी किया है। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं कट बीड्स का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैं कट बीड्स का इस्तेमाल करते हुए इस डिज़ाइन को और भी खूबसूरत बना दूँगी। अगर आप बीड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसे सादा भी रख सकते हैं। मैं ग्लू का इस्तेमाल करते हुए 4 बीड्स इन तीनों तरफ लगा लूँगी, क्योंकि बीड्स के इस्तेमाल से ये डिज़ाइन और भी खूबसूरत बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से, आप चाहें तो 3 भी लगा सकते हैं। और इन तीनों तरफ मैंने इस तरह से बीड्स को लगा लिया है। मैं आपको इसका क्लोजअप लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इस डिज़ाइन में मेरी फिनिशिंग देख सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इस डिज़ाइन को बनाकर रेडी किया है। कमेंट में बताएं आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।